नमस्कार साथियों, मैं पलपल से गुलशन मंडी आदमपुर से। और आज जो आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, इतिहास की ओर, इतिहास को खोजें। आप सभी जानते हैं कि अगर हम इतिहास को नहीं जान पाएंगे तो हमारी जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसको अच्छे संस्कार नहीं मिल पाएंगे। इतिहास पर नज़र डालना ज़रूरी है। और आज इसी इतिहास की चर्चा को लेकर हमारा जो विषय है, वो विषय है 25 जून 1975 को हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लागू हुई थी। और जो पुराने लोग हैं वो इमरजेंसी को जानते हैं, कितना, किस पे क्या हुआ, कैसे हुआ, उस इमरजेंसी के अंदर कितनी लोगों को पीड़ा हुई, इसको जानने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे मंडी आदमपुर के मुनीश जी इलाहाबादी, और साथ में कृष्ण जी गर्ग, वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी से हैं। वैसे तो नमस्कार मुनीश जी। नमस्कार जी। वैसे तो मुनीश जी, आपकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि कुछ आदमियों में खूबियाँ होती हैं कि कोई ना कोई खूबी वो लेकर आते हैं। आपके अंदर एक विशेष खूबी ये रही है कि जब से आपने अपना जीवन संभाला, होश संभाला, तो आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से हैं, जनसंघी हैं और राम के धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म है आपका और अपने वचनों पर आप कायम रहते हैं, एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। और बड़ा ही अच्छा लगता है कि कोई आदमी अपनी विश्वासीय पार्टी पर या विश्वास धर्म पर चलता है। तो हम ये आपसे ये जानना चाहते हैं कि 25 जून 1975 को हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लागू हुई थी, और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो इमरजेंसी लागू क्यों हुई, उसका ऐसा क्या कारण था, बताइए मुनीश जी। पल पल के सभी दर्शकों को मैं आपके माध्यम से नमस्कार करता हूं। और सबसे पहले मैं नमन करता हूं बाबा बंदा बहादुर सिंह जी, जो कि वीर वैरागी के नाम से प्रसिद्ध। आज उनकी पुण्यतिथि भी है। और जैसा कि आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए में काफ़ी वर्ष हो गए हैं, और आज का जो दिन है, जो कि हमारे भारत देश के इतिहास में ही नहीं, विश्व के अंदर भी एक काले दिन के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि आज विशेष रूप से एक तरफ तो इंदिरा गांधी का राज था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन उन सब के राज को तहस नहस करते हुए इंदिरा गांधी जी ने आज के दिन पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी थी। इमरजेंसी कैसे लागू हुई, किन कारण थे, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ। 1971 के अंदर देश में चुनाव हुए। उससे पहले इंदिरा गांधी जी ने देश के अंदर एक अच्छा काम भी किया था कि बांग्लादेश को अलग देश का दर्जा दिलवाया। इस कारण उनकी थोड़ी प्रसिद्धि देश में हुई थी। लेकिन जो इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा, उनके सामने राजनारायण, जो समाजवादी पार्टी के थे, समाजवादी विचारधारा के थे, इंदिरा गांधी ने उनके सामने चुनाव लड़ करके चुनाव को जीत लिया अवैध तरीके से। इसके लिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक रिट दायर की कि इंदिरा गांधी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए चुनाव को जीता है, और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं जीता गया। 1975 में 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि आपका चुनाव, यानी कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध है, और आज की तारीख से आप इस लोकसभा के अंदर सांसद नहीं रहेंगी। ऐसा आदेश उन्होंने पारित कर दिया, और पूरे देश के अंदर एक उथल पुथल मच गई। और इंदिरा गांधी को ये बात सहन नहीं हुई, क्योंकि इंदिरा गांधी अपने ज़माने की एक हिटलरशाही की राजनेता थी, और जो मन में आता था वही करती थी, और किसी की कोई ज़्यादा बातों को मानती नहीं थी। तो इंदिरा गांधी ने अपना पूरा प्रयास किया कि किसी प्रकार कोर्ट के मार्फत से उनको छूट मिल जाए। 24 जून को हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आपका चुनाव अवैध रहेगा, और जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाता आप संसद तो रह सकती हैं, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती। अब इंदिरा गांधी को इस बात से बहुत मलाल हुआ,
और जो उस समय के विपक्ष के नेता थे आदरणीय श्री जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर रखा था इसी बात को लेकर के कि इंदिरा गांधी ने बहुत ज़्यादा तानाशाही देश में कर रखी है। चारों तरफ से एक ऐसा माहौल बना हुआ था, स्टूडेंट अपना आंदोलन कर रहे थे, रेलवे कर्मचारी अपना आंदोलन कर रहे थे, किसान अपनी तरफ से उग्र था और पूरे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बना हुआ था कि इंदिरा गांधी की कुर्सी चारों तरफ से हिली खड़ी थी। 24 जून को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि आप सांसद रहेंगी लेकिन लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगी, तो इंदिरा गांधी ने रुष्ट होकर के उस समय के राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी की सहायता से 25 जून को रात को ही इमरजेंसी लागू कर दी। इमरजेंसी क्या थी? धारा 352 में हमारे संविधान ने देश के शासकों को एक ऐसा हथियार कह लो या लोकतांत्रिक तरीके से ऐसा कानून दिया हुआ है कि जिसके तहत वो देश में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाए या कोई विद्रोह होने की स्थिति हो जाए तो उसको कानून को लागू किया जाता है। लेकिन ऐसी कोई विद्रोह, हिंसात्मक विद्रोह नहीं था। लोकतांत्रिक तरीके से जो विद्रोह चलते हैं, सरकारों के खिलाफ अपनी बात कहने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए कि ये विद्रोह जो इंदिरा गांधी का कहना था ये विद्रोह है, लेकिन ये लोकतांत्रिक तरीके से सरकारों के खिलाफ ये चर्चा चलती रहती है। इन बातों का फ़ायदा उठा करके इंदिरा गांधी ने उस समय अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए देश के ऊपर 25 जून 1975 को इमरजेंसी थोप दी। इमरजेंसी कितनी भयावह थी उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इमरजेंसी जैसे ही थोपी गई, रात को 12 बजे से ही सारी प्रेस जो अखबार छापती थी, किताबें छापती थी, वो सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। टीवी उस समय बहुत कम चलता था, लेकिन सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। सुबह सारी प्रेस को बंद करवा दिया गया और जो छापा गया वो सिर्फ़ और सिर्फ सरकार की मर्ज़ी से जो छपना चाहिए वही छापा गया। उस समय के जितने विपक्ष के नेता थे, बड़े से बड़ा जयप्रकाश नारायण जी, राजनारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और भी मोरारजी देसाई भी, जितने नेता थे जो इंदिरा गांधी की खिलाफत करते थे या लोकतांत्रिक तरीके से दूसरी पार्टियों के मुखिया थे या दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए थे, और बहुत से कांग्रेस के भी ऐसे नेता जो इंदिरा गांधी के खिलाफत करते थे, उन सब को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। उनके सारे अधिकार स्थगित कर दिए गए। जेल में उनको भयंकर तरीके की यातनाएं दी गई। देश के अंदर सुबह सुबह ही 25 जून को इतना भयंकर माहौल बना दिया गया कि कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी के खिलाफ आकर के किसी प्रकार की नारेबाजी या प्रदर्शन या बात करने की कोशिश करता तो सरकार के रातों रात ऐसे दलाल पैदा कर दिए गए कि जो तुरंत थाने में फ़ोन कर देते और पुलिस उनको आती, ले जाती और सरेआम राह पर उठा करके उनके साथ पिटाई की जाती और थाने में ले जा करके उनको बंद कर दिया जाता। जैसे हम अंग्रेज़ों के राज में गुलामी सहन की और या फिर औरंगज़ेब ने भी अत्याचार हम पर किया, तो ये इंदिरा गांधी का अत्याचार उससे भी बढ़कर था। इंदिरा गांधी जी ने अंग्रेज़ों के अत्याचार को पीछे छोड़ दिया था। इंदिरा गांधी जी के एक बेटे थे स्वर्गीय श्री संजय गांधी जी, अब उनका स्वर्गवास हो चुका है। सारी शक्तियाँ उनको दे दी गई थी। हरियाणा के अंदर चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री होते थे, उनको भी ये शक्तियाँ दान कर दी गई और एक किस्म से एक ऐसी तिकड़ी बन गई, विशेषकर हरियाणा में और पूरे भारत में अलग अलग तरह की तिकड़ियाँ थी, लेकिन हरियाणा में सुरेंद्र सिंह जी और बंसीलाल जी इस सारे काम को देख रहे थे और हर आदमी जो इमरजेंसी का विरोध करता था उसको पकड़ करके जेलों में डाल दिया जाता। मनीष जी, हमने कोई नारा सुना था, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है कि वो नसबंदी भी उसी समय हुई थी। कहते थे कि नसबंदी के 3 दलाल, वैसा ही कुछ सिस्टम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। नसबंदी इंदिरा गांधी जी ने एक बहाना लगाया कि हम देश के अंदर कुछ लोगों की सुविधाओं के लिए काम करना चाहते हैं, ये इमरजेंसी लगा करके। इसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने एक कार्यक्रम घोषित किया कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या को रोकना ज़रूरी है, और ये कह कर के उन्होंने नसबंदी की
प्रक्रिया को शुरू कर दिया। नसबंदी अगर लोगों को समझा करके की जाती या किसी प्रकार उनके अंदर उत्साह पैदा किया जाता, उनको बताया जाता देश के अंदर जनसंख्या का क्या रूप है, क्या आगे बढ़ने वाला है, तो अलग बात थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस पे इनाम घोषित कर दिया। भाई कोई कर्मचारी या कोई समाज सेवक जो अपने आप को समाज में कहता है, या कोई एक किस्म से सत्ता का दलाल किसी आदमी को पकड़ करके लाएगा, हम उसकी नसबंदी करेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा परिवार रोकने का एक ही तरीका उनको मालूम था, नसबंदी करेंगे तो जनसंख्या रुक जाएगी। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए उन लोगों ने बहुत सारे कुंवारे लड़कों की भी नसबंदी उस समय करवा दी। तो इसका इतना तकड़ा नुकसान हुआ कि देश के अंदर लाखों युवा जो शादी के काबिल थे, वो बेचारे कुंवारे ही अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पण करके देश में चले गए। तो मुनीष जी ने हमें जगाया कि पीछे कांग्रेस के राज में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने बहुत सारा एमरजेंसी लगा के लोगों पे अत्याचार किया, और उन्होंने हिटलर की तरह ये सोचा कि शायद ये देश मेरा ही है और मेरा ही रहेगा, और उसको ये नहीं पता था कि प्रजा एक आज़ाद है और किसी को भी वोट देकर वो देश का प्रधानमंत्री बना सकती, किसी भी पार्टी को आगे लेके आ सकती। तो मनीष जी, आपका तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस जो पार्टी है, और नई युवा पीढ़ी नहीं जानती, लेकिन पुराने लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हम सब पर, देश पर क्या अत्याचार किया। आप उसके बारे में आप सबको आपने जागरूक किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, सभी दर्शक आपको देख रहे हैं, तो मनीष जी आप क्या संदेश दे रहे हैं जनता को? हमारा ये कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी जिसने देश के एक युवा पीढ़ी को उस समय ख़त्म कर दिया 1975 के अंदर, उससे 1977 तक आते आते सारे देश की पार्टियों ने मिलकर के चुनाव लड़ा, जनता पार्टी की स्थापना हुई। जनता पार्टी से जनसंघ का भी विलय, जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व रूप था, उसका भी विलय हुआ, और आज भारतीय जनता पार्टी उसी इमरजेंसी का विरोध करने के कारण जब 1977 में देश के लोगों को जागरूक करके उन्होंने इंदिरा गांधी की कारस्तानियों को, जनता को बताया, तो उसके कारण भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए है। मैं दर्शकों से ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी फिर से वही सिर मंसूबे पाल करके सिर उठा रही है, और जो लोकतांत्रिक तरीक़ों पर ना चल करके अपने ही योजनाओं को अपने तरीके से लागू करने पर उतारू रहती है। ऐसी पार्टी से बचना चाहिए, और इमरजेंसी को याद रखते हुए आज के दिन हर युवा को इसके बारे में जागरूकता प्राप्त करनी चाहिए और इतिहास से सबक लेना चाहिए। आपने हमारी बातों को सुना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीष जी अलाहाबादी, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो कि आप हमारे इस इतिहास के कार्यक्रम में जुड़े और मुनीष जी ने इतिहास के बारे में हमें जगाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।